इस सबके हित में है, ये साफ साफ दिखता है। अगर क्वाड देशों की बात करें तो बहुत तेजी से आगे ये बढ़ रहे हैं और जो पूरा तंत्र है ये इंडो पैसिफिक इलाके में बहुत ही कामयाब हुआ है और ब्रिक्स का जो संगठन है इसका भी विस्तार किया गया है। और इसके अलावा अगर बात की जाए I2U2 जो कॉम्बिनेशन है, ये सभी सी चीजें ये बताती हैं कि भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप और इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है ये काफी अहम होने जा रहा है। हमने बायोफ्यूल अलाउंस का निर्माण किया ताकि सही तरीके से विकास किया जा सके। यही जो हमारी सोच है, हम खुले मन से काम करना चाहते हैं और जो चुनिंदा क्षेत्र हैं उनमें काम करना चाहते हैं। और ये जो मल्टीपोलर ऑर्डर है उस पर काफी बहुत जरूरी है। हम भारत में हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि वैश्विक जो हित है वो टकराव के बीच हो सकता है। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी टकराव हैं उनको जिम्मेदारी से निपटाना होगा। हमने जो लक्ष्य अपने लिए तय किए हैं वो हमें हम उन लोगों के साथ भी आगे बढ़ना चाहते हैं। भारत ने ये हमेशा दिखाया है कि कोविड के दौरान हमने वैक्सीन मैत्री जो शुरुआत थी, इसके जरिए हमारे जो प्रयास थे वो पूरी दुनिया के लिए काम आए। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस हो या फिर डिजास्टर से निपटने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय ढांचा है उस पर हमारे कदम उठाए गए हैं। और हमने जो मिलेट्स, जो मोटा अनाज होता है, उसको हम इसलिए बढ़ावा दे रहे हैं ताकि जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा है उसको सुनिश्चित किया जा सके। और 78 देशों के साथ हमने मिलकर के साझेदारी की है और हमने इस जब भी कोई आपदा हुई है उसमें हमने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी है। चाहे सीरिया में आपदा आई हो या फिर दुनिया के किसी भी देश में, हम हमेशा आगे रहे हैं। जब श्रीलंका में समस्या आई थी, वहां आर्थिक संकट आया था, तो भारत जो है वो सबसे पहले आगे बढ़कर के उसकी मदद करने के लिए गया था। अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे जो प्रशांत क्षेत्र के देश हों, वो हमारे प्रयासों की सराहना करते रहे हैं। और चाहे जलवायु को लेकर के जो कदम उठाए जा रहे हों, हम हमेशा आगे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हम सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और ये जो प्रगति है ये दुनिया के लिए बहुत मायने रखती है और खासतौर पर इसलिए जबकि कई देश हमारे साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक साझेदारी करते रहे हैं। और हम समय समय पर मूल्यांकन करते रहे हैं कि हमारे जो कदम हैं वो वैश्विक फायदे के लिए हों। हम संयुक्त राष्ट्र को प्रगति करें, ये बहुत जरूरी है। और जो चुनौतियां हैं उनसे हम मिलकर के लड़ सकते हैं। ये संभावना बनानी होगी हमें और हमें अपनी क्षमता बढ़ानी होगी और हमें अपना आत्मविश्वास बढ़ाना होगा। हम जो चुनौतियां होती हैं उसमें सबसे बढ़ के हिस्सेदारी लेते हैं और हमारा जो प्रयास है दूसरों को भी प्रेरणा देता है। और हमारी कोशिश ये है कि बहुपक्षीय बने दुनिया। और पिछले 15 सालों में हमने कई कदम आगे बढ़े हैं और हमने 41 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। और ये बहुत ही ऊंचे स्तर पर हम ले जा रहे हैं ताकि सामाजिक और आर्थिक फायदा लोगों को दिया जा सके। और हम वित्तीय समग्रता की ओर आगे बढ़ रहे हैं ताकि खाने पीने में जो पोषण हो उसको हम सामने ला सके और साथ ही साथ स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में हम आगे बढ़े। हम ये दिखाना चाहते हैं कि सामाजिक जो लाभ है वो विकास को बाधित नहीं करता है और वैश्विक जो दुनिया है, विकसित देश हैं, वो भी इससे सीख ले सकते हैं। और जो डिजिटल डिलीवरी है वो परिवर्तनकारी कदम हो सकता है और इसने ये सुनिश्चित किया है कि इससे कार्यकुशलता बढ़ती है और इससे भ्रष्टाचार से निपटने में मदद मिलती है।
और ये जो राष्ट्रीय उद्देश्य होता है वो बहुत जरूरी होता है। इसमें कई दिशा में हम आगे बढ़ते हैं और तकनीक को लोकतांत्रिक तरीके से वितरित करना ये बहुत जरूरी है और इससे लोगों का आत्मविश्वास बढ़ता है और इसकी वजह से काफी लोगों को फायदा होता है। मान्यवर, हम ये बताना चाहेंगे कि हमने रोल्स के आधार पर जो व्यवस्था है उसको बढ़ावा दिया है। हम यूएन चार्टर का बिल्कुल सम्मान करते हैं, लेकिन पूरी बातचीत के साथ साथ ये भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कुछ जो देश हैं वही एजेंडा तय करते हैं और उसके हिसाब से दुनिया चलती है। हमेशा ऐसा नहीं चल सकता और ना ही इसको बिना चुनौती के जाने देना चाहिए। लोकतांत्रिक तरीके से व्यवस्था बनाई जानी चाहिए और हम सभी को मिलकर के कदम उठाना होगा और जो नियम बनाने वाले लोग हैं वो जो नियम जिनके ऊपर लागू होता है उनके ऊपर अत्याचार ना करें। मिस्टर प्रेसिडेंट, अध्यक्ष महोदय, वी मस्ट नेवर अगेन हमें कभी भी आगे अन्याय नहीं होने देना चाहिए, जैसा कि वैक्सीन के बंटवारे के दौरान देखने को मिला था। जलवायु को लेकर जो कदम उठाने हैं वो ऐतिहासिक जिम्मेदारी है। मार्केट की जो ताकत है उसको जरूरतमंद देश हैं उनसे खाद्य सुरक्षा छीनने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जो राजनीतिक सुविधा के लिए आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं कुछ लोग, ये कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी तरह जो संप्रभुता है उसका सम्मान करना बहुत जरूरी है और इसको ये चुनिंदा तरीके से नहीं हो सकता और इसको लेकर के जो हम कहते हैं वो करना चाहिए और ये क्षमता हम में होनी चाहिए, ये हिम्मत हम में होनी चाहिए कि हम एकजुटता अगर दिखानी है तो हमें इन गलत चीजों से दूरी बनानी होगी और जो विकासशील देश हैं उन पर भी ध्यान देना होगा। अध्यक्ष महोदय, संयुक्त राष्ट्र भविष्य समिट ऑफ द फ्यूचर की मेजबानी करने जा रहा है और एक बहुत ही गंभीर मौका है ताकि हम जो सुधार है, बहुपक्षीय दुनिया है, उसकी दिशा में हम आगे बढ़ सकें और संयुक्त राष्ट्र की जो सदस्यता है उसको हम विस्तृत करें। वैश्विक चुनौतियों का सामना इसी तरह से हम कर सकते हैं, लेकिन हम एक दुनिया है और एक परिवार है और हमारा एक भविष्य है। सभी मान्यवर सदस्यगण, भारत में अमृतकाल चल रहा है और पिछले 25 सालों में हमने जबरदस्त विकास किया है और हमें पूरा भरोसा है कि हमारे यहाँ जो हमारा टैलेंट है, हमारी जो क्रिएटिविटी है वो पूरी दुनिया के लिए काम आएगी। पूरी दुनिया ने देखा है हमारी क्षमताओं को जब हमने चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर लैंड कराया। आज हमारा दुनिया को यही संदेश है कि हम डिजिटली शासन देने की कोशिश देनी चाहिए, जो सेवाएं हैं वो बेहतर तरीके से देनी चाहिए और आधारभूत ढांचे को बेहतर तरीके से बढ़ाया जा रहा है और संस्कृति को भी हम ध्यान रख रहे हैं।